हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर जोन में। तो दोस्तों, आज की जो नई रिक्रूटमेंट आ रही है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूं। तो यदि आप बी बीटेक, एमई एमटेक, बीएससी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यदि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, इन और वो भी एक इन रिलेवेंट फील्ड। तो मैं उन सभी बातों में के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा आगे इस नोटिफिकेशन में। तो यदि आप फिट आते हैं इस क्राइटेरिया में तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। यदि आप नहीं फिट आते हैं तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों की मदद हो जाए जो इस नोटिफिकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल भी हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो अलग अलग पोस्ट पे निकाली हैं। यहाँ पे पोस्ट आईडी इन्होंने मेंशन कर दी है। डिप्टी मैनेजर के लिए AIML में 2 वैकेंसीज निकाली है। डिप्टी मैनेजर SAP ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, पे रोल, ट्रेजरी एंड रिस्क, इस तरह से इन्होंने मेंशन कर दिया है किस चीज में उन्हें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे 6 वैकेंसीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है। उसी तरीके से पोस्ट आईडी अलग अलग आईडी पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो इसके बारे में फुल डिटेल आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया है। जैसे कि पोस्ट आईडी 194 के लिए डिप्टी मैनेजर जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेड पे 70,000 टू 2 लाख होने वाला है, जिसके लिए अपर एज लिमिट 36 ईयर्स है। और यहाँ पे जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बी बीटेक बीएससी मांगा है, चाहे वो आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, आईटी से किया हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और यदि आपने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से भी किया हुआ है और विथ मिनिमम 70% मार्क्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताया है, एमई एमटेक एमएस यदि आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं इन AI&ML ब्रांच में। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने पोस्ट क्वालिफिकेशन बताया है, यहाँ पे मिनिमम 4 इयर्स इन्होंने रिक्वायर किया है, जिसमें से कि एटलीस्ट 2 इयर्स का जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसमें आपके पास यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपके पास इतनी पे स्केल होनी चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे। और यदि आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और उसमें आपके पास मिनिमम ग्रॉस सैलरी आपकी 91,500 है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे पोस्ट आईडी 195 के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे भी अगर आपने MBA किया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, बी बीटेक BSc किया है, MCA किया हुआ है या CA CMA भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप फिट आते हैं तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरे रिलेवेंट यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस प्रोफाइल दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पोस्ट आईडी 196 के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट जो मांगी है बी बीटेक BSc मांगा हुआ है विथ मिनिमम 70% मार्क्स, और यहाँ भी 6 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने इस सेक्टर में भी मांगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं पोस्ट आईडी 197 के लिए। तो इसमें भी बी बीटेक BSc कंप्यूटर साइंस से यदि आपने किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT डिसिप्लिन से विथ मिनिमम 70% मार्क्स, और यदि आपके पास MTech इन क्लाउड कंप्यूटिंग है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, जिसमें कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूटिव गैजेटेड ऑफिसर के लिए की तरह आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उस तरीके से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट आईडी 198 के लिए जहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर जो कि डाटा इंजीनियर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी आपको यदि आपने बी बीटेक किया है और एमटेक किया डाटा एनालिटिक्स में और MCA किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे इन्होंने 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। इसके बाद पोस्ट आईडी 199 जो कि असिस्टेंट मैनेजर .NET जावा मोबाइल UI5 एप्लीकेशन डेवलपर के लिए है, इसमें भी मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है विथ, और यहाँ पे आपके पास फुल बीटेक BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और MCA भी चल जाएगा। इसके बाद आगे जो यहाँ पे इसके लिए रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल भी इन्होंने मांग दिया है कि मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिलेवेंट फील्ड में, और यहाँ पे इन्होंने सारे एक्सपीरियंस बता दिए हैं कि किस किस चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है।
तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। यदि आपको पोस्ट आईडी आगे बढ़ते हैं 200 में, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है E3 ग्रेड में, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि MCA किया है, यदि आपने BTech किया हुआ है तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे भी 3 इयर्स का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसमें भी 2 इयर्स का मिनिमम इन्होंने गैजेटेड ऑफिसर की तरह यदि आपने काम किया है कहीं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 201 जो पोस्ट आईडी निकली हुई है उसके लिए यहाँ पे फुल टाइम BTech मांगा है, BSc मांगा हुआ है ऑन इन रिलेवेंट ब्रांचेज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इन सभी ब्रांचेज में यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने ME MTech भी किया हुआ है, MS है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ भी यहाँ पे इन्होंने मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है और ये रिलेवेंट फील्ड्स बता दिए हैं किसमें किसमें आपको ये पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पोस्ट आईडी 202 में। यहाँ पे भी इन्होंने 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, एटलीस्ट 2 इयर्स तो गैजेटेड ऑफिसर की तरह आप लोग यदि काम किए हों। और इसमें भी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही BTech BSc है आपके का कंप्यूटर साइंस IT में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास यदि रिलैक्सेशन है मिल जाएगा, यदि आप SC ST हैं, OBC है, एज रिलैक्सेशन के लिए यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो मेन चीज एक और चीज यहाँ पे बताया है कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको अनरिजर्व कैटेगरी से और अलग जो है 30% मार्क्स आपको आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको यदि देखा जाए यहाँ पे जो पे स्केल होने वाला है, पे स्केल के लिए 70,000 इनिशियल बेसिक रहेगा ये पोस्ट आईडी 194, 195, 196 एंड 201 के लिए। और जो बची हुई जो पोस्ट आईडी हैं उनके लिए 60,000 इनिशियल बेसिक पे यहाँ पे इन्होंने बताया है। और इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे, जो भी अलाउंस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सभी आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी होगी 500 रुपीज़ है। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। तो इसमें जो मेन और एक चीज़ बताया है कि जितने भी आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं इन रिलेवेंट फील्ड्स वो 19/7/2022 से पहले ही काउंट किए जाएंगे। उस डेट से पहले आपका काउंट किया जाएगा इन रिलेवेंट फील्ड। जो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का एक्सपीरियंस है, इस डेट के बेसिस पे ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स इन्होंने बता दिया है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई तो आप इनके वेबसाइट पे जाके कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन जो सबमिशन होगा वो 27/6/2022 यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है और लास्ट डेट एप्लीकेशन का 19/7/2022 है। और कट ऑफ डेट जो है आपको जो डिटरमाइन करने का इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो 19/7/2022 को ही इनकी तरफ से रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यही था इस नोटिफिकेशन में। वैसे तो ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है नोटिफिकेशन, तो यदि आप फिट आते हैं इस क्राइटेरिया में तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो यही था इस नोटिफिकेशन में दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई और भी जो नई अपडेट आएंगी सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।